हरे कृष्णा दोस्तों। तो आपने पार्ट 1 में देखा कि हम अपने दोस्त को एग्ज़ाम सेंटर पर छोड़कर निकल जाते हैं बाहर घूमने के लिए। फिर मैं अपने दोस्त को बोलता हूँ कहीं ऐसा जगह ले चलो जहाँ पे घूमने में अच्छा लगे। तो वो एक मंदिर लेके आता है, बोलता है इस एरिया का काफ़ी फ़ेमस मंदिर है, लोग इसे तारापीठ के भी नाम से जानते हैं और ये मेहसी में पड़ता है। मैं और आस-पास बोल दूँ तो सबसे करीबी शहर इसका सहरसा पड़ता है। फिर हम मंदिर घूमते हैं और मंदिर में भी मुझे काफ़ी ही शांति दिखता है। मैं पूछता हूँ ऐसा क्यों है यहाँ पे भी काफ़ी शांति? तो वो बताता है अभी क्लोजिंग टाइम है तो उसी कारण थोड़ा-सा कम भीड़ है और लेकिन तब भी मुझे कुछ लोग तो दिख जाते हैं जो अभी पूजा कर रहे थे भगवान के पास। फिर हम भी यहाँ पे मन से प्रार्थना करते हैं और कुछ देर बैठ जाते हैं। फिर बैठने के बाद लगता है कि थोड़ा-सा एक बार और मंदिर को घूमा जाए। फिर मंदिर को घूम के कुछ फ़ोटो लेके निकल जाते हैं क्योंकि मेरे दोस्त को कॉलेज जाना था जो इसी गाँव में पढ़ता था। कॉलेज देखकर मुझे किसी खंडहर भूतिया जगह का याद आ रहा था। जैसे मैं अंदर जाता हूँ तो मैं एसी देखकर शॉक हो जाता हूँ कि इस खंडहर में भी एसी है। फिर अपने कॉलेज का वो काम कंप्लीट करके निकलते हैं और भैंस देवी को प्रणाम करते हुए निकल जाते हैं। फिर मेरा दोस्त एक जगह रुकता है एनएच में, बोलता है कि चलो यहाँ पे कुछ फ़ोटो अच्छा आ जाएगा, लाइटिंग अच्छा है तो कुछ फ़ोटो ले लेते हैं। तो मैं सैंपल कुछ पीस ऐड कर देता हूँ क्योंकि मुझे भी फ़ोटो लेने का काफ़ी मन था। फिर फ़ोटो सब लेने के बाद सोचते हैं कि चलो आगे निकलते हैं। जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो कुछ देखते हैं कि बंदर यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही हैं। तब पता चलता है यहाँ पे 60 से 70 बंदर से ज़्यादा ही हैं। फिर हम रुकते हैं और एक-एक बंदर को थोड़ा-सा नज़दीक से जाके शूट करते हैं क्योंकि हमें ये भी डर था कि ज़्यादा पास जाएँगे तो हमारा फ़ोन छीन सकता है। बंदर को फ़ोन चलाने तो नहीं आता है लेकिन हमें तंग ज़रूर कर सकता है। इसी तरह से हम लोग का थोड़ा-सा बंदर का वीडियो सब बनाते हैं। बंदर अपना इसी रोड पे ऐसे ही मस्ती करते रहता है। उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं। तो मेरे दोस्त को सिम पोर्ट करवाना था अपना, तो सिम पोर्ट करवाता है। फिर हम लोग जाते हैं, थोड़ा-सा नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ता खाने के बाद हम लोग डायरेक्ट एग्ज़ाम सेंटर की ओर जाते हैं क्योंकि लगभग एग्ज़ाम खत्म होने में 10 मिनट बाकी था और सभी गार्जियन अपने बच्चों का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। सब अपने बच्चे का पहला झलक देखने के लिए बहुत ही बेकरार हो रहे थे। मैं भी पीले ड्रेस में एक लड़के को देख रहा था, तो वहीं पे मुझे अपना दोस्त दिखता है पीले ड्रेस में, लेकिन इसका मुँह लटका हुआ था। जैसे ही मैंने इसका मुँह लटका हुआ देखा, मैंने समझ गया कि इसका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है। मैंने पूछा भी नहीं कि भाई तूने एग्ज़ाम कैसा दिया है? मैं उसे थोड़ा चिढ़ाने लगा था जो उसका मन थोड़ा डाइवर्ट हो। लेकिन उसके बाद हम लोग आ जाते हैं घर, कुछ क्वेश्चन देख के कि सही हुआ या नहीं, फिर शाम में निकल जाते हैं बाहर घूमने के लिए, क्योंकि मेरे दोस्त को काफ़ी डिमोटिवेशन हो रहा था और काफ़ी वो चिल्ला रहा था गुस्सा से। इसी तरह हम लोग कुछ देर टहलते हैं और हमें पता ही नहीं चलता हम कहाँ पहुँच जाते हैं। फिर मैं अपने दोस्त को कॉल करके बुलाता हूँ, चलो मुझे लेने आओ। फिर हम लोग निकलते हैं, फिर हम लोग फालूदा शेक पीते हैं। उसके बाद अब काफ़ी लेट हो रहा था लेकिन साइड में एक मंदिर मिलता है तो हम वहाँ पे प्रणाम करके भगवान को बोलते हैं सब कुछ ठीक हो। उसके बाद हम लोग वहाँ से आगे निकल जाते हैं। जैसे ही हम वहाँ से निकलते हैं हमें एक मॉल दिखता है। मैं मॉल के अंदर घुस जाता हूँ, सोचता हूँ कुछ कपड़ा पसंद कर लेता हूँ। फिर मैं अपने अकाउंट को देखता हूँ और बोलता हूँ चलो छोड़ो, अगली बार फिर से देखूँगा।